दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि त्रिकोणमिति के जितने भी मान होते हैं, जितने भी अनुपात होते हैं, सभी के मान आप अपनी हाथ की उंगलियों पर याद कर पाएंगे। यहां पर देखिए मैंने हाथ का पूरा छापा यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सभी के मान आप अपनी उंगलियों पर याद रख पाएंगे। चाहे आपको साइन 30 का मान निकालना हो, टेन 30 का निकालना हो, टेन 60 का निकालना हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे सारा कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको साइन 0 का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब साइन 0 का मान हमें निकालना है तो साइन के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कोण के नीचे जितनी उंगलियां हैं, ठीक है, कोण के नीचे जितनी उंगलियां हैं वो आएंगी रूट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए नीचे उंगली की संख्या। ठीक है, नीचे उंगली की संख्या। ठीक है, और बटे में आ जाएगा यहां पर 2। ठीक है, अब देखिए साइन 0 का हम मान निकाल रहे हैं। साइन 0 कहां पर है, ये है 0। अब इसके नीचे उंगली की संख्या कितनी है, यहां पर तो है नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि यहां पर आ जाएगा √0 बटे 2। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा साइन 0 डिग्री का मान निकल के आ गया। देखिए 0 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, और 0 बटे 2 मतलब 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब मान लीजिए हमें साइन 45 का मान निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए फार्मूला हमारा वही रहेगा सेम। अब मान लीजिए हमें यहां पर 0 की जगह 45 का निकालना है, तो देखिए 45 के नीचे उंगली की संख्या कितनी है, यहां पर कितनी है, 1 2 2 उंगलियां हैं, तो यहां पर आ जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर, यहां पर रूट के अंदर देखिए कितनी उंगलियां हैं, 1 2 2 हैं, तो यहां पर आप रख लीजिए 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये क्या है, √2 है, तो ऊपर तो √2 ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो 2 है इसको हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। ठीक है, √2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, देखिए क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री बराबर, ऊपर तो कट गया तो 1 बचा, 1 अपॉन नीचे कितना है, √2, तो ये आ गया √2, और ये आपका साइन 45 का मान है। आप चाहे तो सारणी में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन का मान आपको निकालना है, इस प्रकार से निकालेंगे। चलिए अब आपको यदि कोस का मान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, अब उसको सीखते हैं। दोस्तों साइन का मान कैसे निकालते हैं ये तो आप सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे कि कोस का मान किस प्रकार से निकालना है। अब मान लीजिए आपको कोस 30 का मान निकालना है। ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कोस का भी एक फार्मूला है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। साइन में हम क्या कर रहे थे, उंगलियों की संख्या नीचे देख रहे थे, कोस में आपको क्या करना है, कोण के ऊपर जितनी भी उंगलियां हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर उंगली की संख्या। ठीक है, ऊपर उंगली की संख्या। ठीक है, ऊपर आपकी जितनी भी उंगली होंगी उनकी संख्या, और बटे में वही रहेगा आपका 2। ठीक है, तो ये है इसका फार्मूला। अब देखिए कोस 30 डिग्री का मान आपको निकालना है, तो देखिए यहां पर है 30 डिग्री, ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा √3। ठीक है, उंगली की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो रूट के अंदर 3 आ गया, और बटे में आ जाएगा यहां पर 2, और यही आपका क्या है, कोस 30 का मान है। ठीक है, देखिए कोस 30 का मान सारणी में चेक करिए, आपका यही मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको निकालना है कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान भी देखिए बहुत ही आसानी से निकलेगा। बस आपको यहां पर कोण का मान कितना कर देना है, 60 डिग्री कर देना है बराबर, फार्मूला सेम है। तो देखिए 60 डिग्री, उंगली की संख्या कितनी है, 1 है, तो ऊपर आ जाएगा आपका यहां पर कितना, √1 अपॉन 2। ठीक है, अब 1 का आप रूट कितना भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा, यहां पर आ जाएगा 1, और बटे में आ जाएगा 2, यानी कि कोस 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप सारणी में चेक कर लीजिए। चलिए, तो अभी हमने साइन और कोस का सीख लिया है, अब हम टेन का निकालना सीखेंगे कि टेन का जितने भी मान है उनको अपने हाथ की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आप साइन थीटा का और कोस थीटा का मान निकालना तो सीख गए हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि अगर आपको टेन थीटा का मान सारणी में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहां पर मान लीजिए हमें tan 0 का मान निकालना है, 0 का ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। tan 0 का मान हमें निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है,
रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नीचे उंगली की संख्या, ठीक है, नीचे उंगली की संख्या, ठीक है। यहां पर ऊपर आ जाएगा नीचे, और नीचे वाले स्थान पे यानी बटे में क्या आ जाएगा, ऊपर उंगली की संख्या, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऊपर उंगली की संख्या, ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ऊपर क्या आएगा, नीचे वाली उंगली, और नीचे आएगा ऊपर वाली उंगली, ठीक है। तो चलिए कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिए tan 0 डिग्री, ठीक है। अब tan 0 का कर रहे हैं हम, तो देखिए नीचे उंगली की संख्या कितनी है, 0 है, तो यहां पर आ जाएगा √0 बटा, यहां पर देखिए ऊपर उंगली की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो यहां पर आ जाएगा आपका √4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 में आप भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 0, यानी कि tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए आपको tan 60 का मान निकालते हैं, ठीक है। tan 60 का मान आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री। अब मान लीजिए देखिए यहां पर क्या है, नीचे उंगली की संख्या, तो इसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में ऊपर उंगली की संख्या, तो यहां पर 60 के ऊपर उंगली की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहां पर आ जाएगा √1। अब √1 का आप मान निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहां पर tan 60 का मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और √3 जो है आप चेक कर सकते हैं, सारणी में आपको यही मिलेगा। अब देखिए साइन कोस tan ये आप सीख चुके, अब इनका अपोजिट होता है, देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो आप कोसेक का निकाल सकते हैं। इसके बाद में कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा, और इसके बाद में tan का उल्टा